नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग और उनके अनुच्छेदों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भाग 4 का, जिसमें मूल कर्तव्य दिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भाग 5 संघ यानी द यूनियन के बारे में इसमें चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। अध्याय 1, जिसमें क्या है, कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। इसमें आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वो क्या होगा, प्रधान होगा। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए सेवा व शर्तें दी गई हैं। आगे देखेंगे अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कैसे होता है, कौन दिलाता है, उसके बारे में। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कैसे होती है। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 63, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कि मतलब शपथ किसके समक्ष लेता है और कौन दिलाता है। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति किन परिस्थितियों में करता है, उसके बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। अनुच्छेद 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 74 में बताया गया इसके बारे में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। आगे, भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में वर्णन किया गया है। सरकारी कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में बताया गया। संसद, द पार्लियामेंट, अध्याय 2। अनुच्छेद 79, संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन कैसे होता है, उसके बारे में। अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87,
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। संसद के अधिकारी ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते और। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्हताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 108 कहता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा और अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति की विशेष विषय में। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रतिक्रिया। अनुच्छेद 112 इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। अनुच्छेद 117 यानी कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध और साधारणतया प्रतिक्रिया यानी प्रोसीजर जनरलिटी प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 118 में बताया गया है। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप और अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।